हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.29 पतंजल योग सूत्र। यह है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। नाभि चक्रे काय, नाभि यानी अपना जो नेवल है वो चक्र, और काय यानी शरीर, व्यूह यानी रचना, और ज्ञानम तो नॉलेज। तो उसका पूरा मीनिंग है नाभि चक्र पे संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब नाभि चक्र के ऊपर हम धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं तो उससे हमें हमारे शरीर का जो रचना है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, कैसे अपना अंदर का बंधारण है, वो सब समझ में आता है। तो आगाशे सर ने बताया है कि माता जो रहती है उसके गर्भ में जब रहते हैं तो वो जो नाभि में जो उसकी नाल रहती है, बच्चे की नाल जिससे जुड़ी हुई रहती है, तो उसकी वजह से उसका संबंध जुड़ा हुआ रहता है बेबी का मदर से। तो स्त्री बीज का शुक्र जंतु से जब संयोग होता है तो स्त्री के गर्भ में सर्वप्रथम नाभि केंद्र तैयार होता है और इसी जगह को सोलार प्लेक्सस बोला जाता है और वो मज्जा केंद्र है ऐसे बोला है। तो ये केंद्र के आसपास ही जो शरीर की रचना है वो माता के गर्भ में हो जाती है। जिस तरह से सौर मंडल यानी सूर्य का जो मंडल है उसका केंद्र सूर्य है और सूर्य पे संयम करने की वजह से उसके पूर्व विश्व का ज्ञान होता है। मतलब सन मेन है, तो अगर सन पे अगर हम धारणा ध्यान करेंगे तो हमें विश्व का रचना का ज्ञान होता है। तो उसी तरह अपना नाभि चक्र यह शरीर का केंद्र है, पूरे शरीर का सेंटर है नाभि। तो उस पे हम अगर उस मतलब चक्र पे संयम करने से हमारे शरीर की रचना का ज्ञान होता है। अगर नाभि स्थान उसके केंद्र से हट जाता है तो रोग निर्माण होता है। आपने सुना होगा नाभि हट गया है तो वापस जगह पे लाना पड़ता है, ऐसा कभी सुना होगा किसी ने? तो वो ये है। तो अगर पूर्व के समय में कुछ रोग का निदान करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए नाभि स्थान की परीक्षा की जाती थी, टेस्ट किया जाता था। तो नाभि स्थान अगर अपने स्थान से हटी हुई रहेगी तो वापस से वो केंद्र स्थान पे लाने के तभी उपाय किए जाते हैं और ऐसा करने से बहुत सारे रोगों का निवारण होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है कि इंसान का नाभि स्थान दशदलात्मक मणिपुर नाम का एक चक्र होता है। हम मेडिटेशन करते हैं तो नाभि चक्र में बोलती हूँ मणिपुर चक्र। तो ये 10 पेटल्स वाला लोटस है, दशदलात्मक यानी 10 पेटल्स वाला लोटस, वही नाभि चक्र है। तो योगी ने, उन्होंने भी यही बताया है, योगी ने अगर इस चक्र पे संयम किया तो काय व्यूह यानी शरीर का जो उसकी जो रचना है, कंस्ट्रक्शन है, उसका सारा उसका ज्ञान होता है। और नाभि चक्र यह शरीर का मध्य बिंदु है, तो उसी वजह से उसका हमें नॉलेज होता है। फिर आगे बताया है स्वामी आनंद ऋषि जी ने, पाश्चात्य यानी वेस्टर्न शरीर विज्ञान में शरीर का हम जब छेद लेते हैं या फिर एक्सरे, क्ष किरण एक्सरे के सहाय्य से शरीर के अंदर की रचना और प्रक्रिया, प्रोसेस, इनके बाबत में हमेशा मतलब नॉलेज मिलता है। परंतु आयुर्वेद में शरीर संबंध में दी हुई माहिती स्पेशली योगियों ने अंतर्दृष्टि से जान करके ली है। जो भी आयुर्वेद में नॉलेज दिया हुआ है तो वो हमेशा आंखें बंद करके मेडिटेट करके तब वो जान करके लिया है योगी ने। 5000 साल पहले जब आयुर्वेद का शरीर विज्ञान और 200-300 साल पहले विकसित हुआ है पाश्चात्य शरीर विज्ञान, इनमें कुछ खास फर्क नहीं समझता। मतलब जो साइंटिस्ट ने सब निकाला है
और जो बहुत पुराने अपने जो योगियों ने, आयुर्वेद शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट ने जो निकाली है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जो योगियों लिख के गए वही डॉक्टर्स लोग वो बताते हैं, तो इट्स सेम थिंग। तो शरीर के अंतर्गत रचना का ज्ञान आज भी कुछ अतीन्द्रिय व्यक्तियों के पास है, ऐसा उन्होंने बताया है, और वैज्ञानिक चिकित्सा से वो सिद्ध भी हुआ है। इसका एकदम फेमस उदाहरण यानी अमेरिका का वर्जीनिया बीच, यहाँ पे एक अतीन्द्रिय वेत्ता श्री एडगर केसी, उन्होंने 1910 से 1945 यह कालावधि में अतीन्द्रिय ज्ञान के आधार से प्रचलित वैद्यकीय शिक्षण की उनकी कोई पार्श्वभूमि नहीं थी, वो कोई डॉक्टर नहीं थी, लेकिन अति इंद्रिय ज्ञान की वजह से उन्होंने 30,000 रुग्ण पे उपचार की, यानी पेशेंट्स, रुग्ण यानी पेशेंट्स, 30,000 पेशेंट्स पे उन्होंने उनके खाली अति इंद्रिय ज्ञान, अति इंद्रिय यानी जो पराविद्या, यानी जो हम मेडिटेशन से प्राप्त करते हैं वो विद्या की वजह से उन्होंने इतने रोगियों पे इलाज किया। तो वहाँ रोगी उनको प्रत्यक्ष वहाँ हाजिर हो ऐसा भी नहीं रहता था कि रोगी खाली पेशेंट का उसका पत्र या उनका कोई प्रतिनिधि सामने आया और वो बताए कि ऐसे ऐसे है मेरे रिलेटिव या फ्रेंड, या उनको ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, तो उसकी सोर्स से भी वो बता सकते थे उनके नॉलेज से कि उनको क्या इलाज की ज़रूरत है। रोगी का यानी खाली पत्र, यानी उसका जो लिखा हुआ पेपर कि उसको क्या क्या तकलीफ़ है, या किसी हम जैसे किसी ने आसपास के व्यक्ति ने बताया कि ये इसको क्या क्या हो रहा है, तो भी वो बता देते थे। और ये सारे रोगों की चिकित्सा यानी उन्होंने जो किया था कि क्या है और उस पर क्या डायग्नोसिस किया और उसके ऊपर क्या उपचार दिया, वो सबके कागज पत्र आज तक संभाल के रखे हुए हैं, वो जो उन्होंने किया था अमेरिका। तो बहुत सारे चिकित्सक संशोधकों के केसेस की यह अतीन्द्रिय सिद्धि है, ऐसे उन्होंने बताया है। और इसी तरह से भारत की एक घटना 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुई है, उत्तर प्रदेश में होकर गए हैं योगी दीप नारायण सिंह। वो रोगी के गले को स्पर्श करके बताते थे, रोग निदान करते थे। और लखनऊ के ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे अतीन्द्रिय रोग निदान की पद्धतियाँ उनके प्रात्यक्षिक यानी प्रैक्टिकल बताए, और उपस्थित जो वहाँ पे प्रतिनिधि थे उनसे उन्होंने वाह भी मिलाई। मतलब ये सब आपके मेडिटेशन की जो आपको सिद्धि प्राप्त हुई, हम लोग अभी सब सिद्धियों के बारे में प्राप्त करें, तो उसकी वजह से ये सब होता है।